हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, हम वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का आज पार्ट 6 देखने वाले हैं। इससे पहले हम 5 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिन्हाई क्रांति कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1911 में सिन्हाई क्रांति हुई थी। देखिए, 1911 की क्रांति स्वतः स्फूर्त लेकिन लोकप्रिय विद्रोह थी, जिसने किंग राजवंश के लंबे शासनकाल को समाप्त कर दिया। जिस चीनी कैलेंडर वर्ष में यह घटित हुई है, उसके आधार पर इसे सिन्हाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1911, आपको याद रखना है। चीन में 3 साम्राज्यों की अवधि कब शुरू हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 220 में। ठीक है, चीन में 3 साम्राज्यों की अवधि स्टार्ट हुई थी। देखिए, 3 राज्यों की अवधि वेई, शू और बू 220 ईस्वी में उत्पन्न हुई, जब वेई ने पूर्वी हान राजवंश का स्थान लिया, और 280 ईस्वी में समाप्त हुआ जब बू जिनसे हार गया। तो ये नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन याद रखना है, वेई, शू, बू ये 3 राज्य 220 ईस्वी में उत्पन्न हुए थे। बियोवुल्फ का शुरुआती दृश्य क्या वर्णन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डेनमार्क में स्किल्ड सेफिंग का आगमन ये बियोवुल्फ का शुरुआती दृश्य वर्णन करता है। देखिए, बियोवुल्फ की शुरुआत होदगर की कहानी से होती है, जिसने अपने और अपने योद्धाओं के लिए महान हॉल हिरोट का निर्माण किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, थियोडोसियस के द्वारा जो प्राचीन ओलंपिक खेल है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए, थियोडोसियस प्रथम, जिसे थियोडोसियस द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, 379 से 395 तक एक रोमन सम्राट था। 393 में उसने प्राचीन ग्रीस से ओलंपिक के बुत परस्त अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सारलेमेन के दरबार में अबू अल अब्बास कैसे प्रसिद्ध हो गया? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, अब्बासिद दरबार से उपहार लाया था। ठीक है, देखिए, अब्बासिद दरबार से उपहार लाने के कारण अबू अल अब्बास सारलेमेन के दरबार में प्रसिद्ध हो गया था। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो जरूर से याद रखिए। सही आंसर हो जाएगा सी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये देखिए, प्रबुद्धता के युग की विरासत, आदर्श वाक्य, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पहली बार फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सामने आए थे। पेंटिंग वर्जिन ऑफ द रॉक्स किसकी कृति थी? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लियोनार्डो दा विंसी। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स या मेडोना ऑफ द रॉक्स लियोनार्डो दा विंची का एक ही विषय की 2 पेंटिंग और एक रचना का नाम है, जो कई महत्वपूर्ण विवरणों को छोड़कर समान है। नेक्स्ट, किसने कहा था जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे लॉक कर लेना, ये जॉन लॉक का नाम है। तो डी सही है, जॉन लॉक के द्वारा ये कहा गया है। देखिए, जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। 1869 में जॉन लॉक ने लिखा था कि कानून का अंत समाप्त करना या रोकना नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता को संरक्षित करना और बढ़ाना है। तो जॉन लॉक का स्टेटमेंट आपको याद रखना है। यूरोपीय इतिहास में किस वर्ष को क्रांति का वर्ष कहा जाता है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 1848 को क्रांति का वर्ष कहा जाता है। देखिए, 1848 की क्रांतियां, जिन्हें कुछ देशों में राष्ट्रों का बसंत, लोगों का बसंत या क्रांति का वर्ष के रूप में जाना जाता है। 1848 में पूरे यूरोप में राजनीतिक उथल पुथल की एक श्रृंखला थी। यही यूरोपीय इतिहास में सबसे व्यापक क्रांतिकारी लहर बनी हुई थी। तो 1848 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। रूस में स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम के तहत सामूहिक फार्मों को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, कॉलहोज। कॉलहोज कहा जाता था। देखिए, सामूहिकीकरण के तहत किसानों को अपने व्यक्तिगत खेतों को छोड़कर बड़े सामूहिक खेतों यानी कोलखोजी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये सामूहिकीकरण किसने स्टार्ट किया? तो स्टालिन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इराक में। कहां पर स्थित है ये? इराक में। देखिए, करबला शहर इराक में बगदाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के पोते का मंदिर, मस्जिद, दरगाह जो भी कहा जाता होगा वो है। मक्का, मदीना, नजफ के बाद यह इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है।
अमेरिका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा बी 1776। देखिए कई जगह पूछा गया, इसलिए आपको याद रखना है कि 4 जुलाई 1776 को महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा अपनाई गई स्वतंत्रता की घोषणा जारी करके 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने ग्रेट ब्रिटेन से अपने राजनीतिक संबंध तोड़ दिए। घोषणा पत्र में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उपनिवेशवादियों की प्रेरणाओं का सारांश दिया गया था और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हो गया था। किस वर्ष जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया था। सितंबर 1931 में चीनी सैनिकों ने रेलवे में तोड़फोड़ की थी और चीनी सेना पर हमला किया था, जिसने हाल ही में एक जापानी जासूस को मार डाला था। चीनी सेना ने जवाबी कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो जानती थी जापानी सिर्फ मंचूरिया पर आक्रमण करने का बहाना चाह रहे हैं। तो ये आक्रमण कब हुआ है? 1931 में। फ्रांसीसी समाज में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चर्च द्वारा वसूले जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए टाइट्स। क्या कहा जाता था? तो टाइट कहा जाता था इसको, ये आपको याद रखना है। देखिए जो टाइट था ये चर्चों द्वारा वसूला जाने वाला एक प्रकार का कर जो 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज में किसानों से वसूला जाता था। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, आपको याद रखना है। किस वर्ष न्यूजीलैंड महिलाओं को वोट देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा बी 1893। ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने 1893 में ही दे दिया था। देखिए 19 सितंबर 1893 को गवर्नर लॉर्ड ग्लासगो ने एक नए चुनावी अधिनियम पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। इस ऐतिहासिक कानून के परिणाम स्वरूप न्यूजीलैंड दुनिया का पहला स्वशासित देश बन गया जिसने महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए माहे डैश का उपनिवेश था। माहे किसका उपनिवेश था? तो सही आंसर हो जाएगा बी फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसियों का ही उपनिवेश था माहे। माहे फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। आगे देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किससे जुड़ा आह्वान है? ये देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हम पढ़ चुके हैं, तो बी फ्रेंच क्रांति, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से ये संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा फ्रांसीसी क्रांति का त्रिपक्षीय आदर्श वाक्य है जो 1789 से 1799 के बीच लगभग 10 वर्षों तक चली थी ये क्रांति। मोजार्ट का जन्म किस देश में हुआ? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो सी ऑस्ट्रिया में। जो मोजार्ट थे उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट का जन्म 27 जनवरी 1756 को लियोपोल्ड मोजार्ट और अन्ना मरियानी पर्टल के घर साल्जबर्ग में ग्रेटे इडेगासे में हुआ था। यह साल्जबर्ग के आर्क बिशोप्रिक की राजधानी थी जो अब ऑस्ट्रिया में एक चर्च रियासत है जो उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो यहाँ पर जन्मे थे कौन? मोजार्ट। सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना किसने की? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा सी हान पीटर के द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की गई थी। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना जार पीटर द ग्रेट ने 27 मई 1703 को की थी। यह 200 से अधिक वर्षों तक रूसी साम्राज्य की राजधानी बना रहा। 1917 की रूसी क्रांति के बाद 1918 में सेंट पीटर्सबर्ग राजधानी नहीं रह गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जूलियस सीजर की हत्या किसने की? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी मार्कस ब्रूटस के द्वारा जूलियस सीजर की हत्या की गई थी। सीजर की हत्या गुइस कैसियस लॉगिनस डेसिमस जूनियस ब्रूटस एल्बिनस और मार्क जूनियस ब्रूटस के नेतृत्व में कई रोमन सीनेटरों की साजिश का परिणाम थी। उन्होंने 15 मार्च 44 ईसा पूर्व की ईद पर पोम्पी के थिएटर के निकट एक स्थान पर सीजर की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो ये कई सारे नाम हैं जो थोड़े अजीब से हैं लेकिन याद करना पड़ता है। किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा सी फ्रांसिस बेकन के द्वारा कहा गया है कि ज्ञान ही शक्ति है। सर फ्रांसिस बेकन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञान ही शक्ति है वाक्यांश को जन्म दिया। यह 1597 का है जब उन्होंने इस कहावत को अपनी पुस्तक मेडिटेशंस स्कैर्स एंड ह्यूमन फिलोसॉफी में प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
प्रथम अमेरिकी कौन थे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये प्रथम अमेरिकी थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के वैज्ञानिक, आविष्कारक, राजनीतिक, परोपकारी और व्यवसायी व्यक्ति थे। उन्हें एकमात्र संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अमेरिका को ब्रिटेन से मुक्त कराने वाले 3 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। फ्रैंकलिन को स्वतंत्रता की घोषणा और अमेरिकी संविधान का मसौदा तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के प्रथम नागरिक थे। प्रथम खलीफा कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, अबू बकर जो था वो प्रथम खलीफा था। अबू बकर को मोहम्मद के सबसे करीबी दोस्त और साथी और पहले मुस्लिम खलीफा के रूप में जाना जाता है। वह इस्लाम में परिवर्तित होने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। सुम्मा थियोलॉजिका किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, थॉमस एक्विनास के द्वारा सुम्मा थियोलॉजिका लिखी गई है। देखिए, सुम्मा थियोलॉजिका 1265 से 1274 में लिखा गया और इसे सुम्मा थियोलॉजिका या ओनली सुम्मा के नाम से भी जाना जाता है। थॉमस एक्विनास का सबसे प्रसिद्ध काम है ये सुम्मा थियोलॉजिका। सुम्मा फिलोसॉफी के इतिहास की क्लासिक में से एक और पश्चिमी साहित्य के सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक मानी जाती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के मुख्य वास्तुकार कौन थे? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मिनोरू यामासाकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वास्तुकार थे। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिनोरू यामासाकी सितंबर 1962 में आलोचनात्मक प्रशंसा की लहर पर सवार थे, जब न्यूयॉर्क शहर के बंदरगाह प्राधिकरण ने उन्हें निचले मैनहट्टन में अपनी महत्वाकांक्षी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परियोजना के लिए वास्तुकार के रूप में चुना था। तो ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया, आपको याद रखना है। रूसी साम्राज्य में स्थापित अंतिम शहर कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मरमस्क, है ना। जो मरमस्क था वो अंतिम शहर था। 4 अक्टूबर 1916 को बोल्शेविक क्रांति से ठीक 1 साल पहले स्थापित मरमस्क को शुरू में रोमानोव ऑन मुरमान नाम दिया गया था और यह वास्तव में रूसी साम्राज्य में स्थापित अंतिम शहर था। ये आपको याद रखना है। सिंगापुर शहर की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा डी, स्टैमफोर्ड रेफल्स के द्वारा सिंगापुर शहर की स्थापना की गई थी। सर थॉमस स्टैमफोर्ड बिंगले रेफल्स FRS एक ब्रिटिश राजनेता, डच इंडीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर और बेनकुलन के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिन्हें सिंगापुर और ब्रिटिश मलाया की स्थापना के लिए जाना जाता है। किस वर्ष फ्रांसिस द्वितीय ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य की स्थापना की? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए, 1804 में फ्रांसिस द्वितीय ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य की स्थापना की थी। 1804 में पवित्र रोमन सम्राट फ्रांसिस द्वितीय, जो हैब्सबर्ग राजशाही की भूमि का शासक भी था, ने ऑस्ट्रिया समाज की स्थापना की, जिसमें उसकी सभी भूमि शामिल थी। किसे दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अहमद शाह दुर्रानी को दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्हें अफगानिस्तान के आधुनिक राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। चीन पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा बी, जिया राजवंश। जो जिया राजवंश था ये चीनी राजवंश था पहला। ठीक है, तो ये पहला अगर आपसे पूछा जाए तो जिया राजवंश पहला चीनी राजवंश था। जिया ने लगभग 2070 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक शासन किया, जब सांग राजवंश ने नियंत्रण कर लिया। तब तक इन्हीं का शासन चलता था। इंग्लैंड का पहला ट्यूडर सम्राट कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा सी, हेनरी सप्तम। ठीक है, इंग्लैंड का पहला ट्यूडर सम्राट हेनरी सप्तम थे। हेनरी सप्तम, ठीक है, ये इनका जो कार्यकाल है वो 22 अगस्त 1485 को ताज पर कब्जा करने से लेकर 21 अप्रैल 1509 को अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड के राजा और आयरलैंड के स्वामी थे। वह इंग्लैंड के पहले राजा थे। किस वर्ष RMS टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 1912। टाइटैनिक पिक्चर आप सभी ने शायद देखी भी होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी पिक्चर है। 1912 में ये जो टाइटैनिक था ये एक हिमखंड से टकराया था और क्रैश हो गया था। तो RMS टाइटैनिक एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जो 1912 में साउथमैटन से न्यूयॉर्क शहर की अपनी पहली यात्रा के दौरान एक हिमखंड से टकराने के बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था।
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ए, माओ जेडोंग। माओ जेडोंग का नाम आपको याद रखना है। चीनियों के नाम थोड़े अजीब से होते हैं लेकिन याद रखना पड़ता है। माओ त्से तुंग राज्य अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें 1955 में नेशनल पीपल कांग्रेस के संस्थापक सत्र में चुना गया था। 1959 में दूसरे एनपीसी में माओ के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के पहले उपाध्यक्ष लियो साउकी बने। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि राज्य का अध्यक्ष कौन था, तो माओ त्से तुंग थे। सम्राट की पूर्ण संप्रभु शक्ति की वकालत किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ए, थॉमस हॉब्स के द्वारा की गई थी। देखिए, थॉमस हॉब्स को आधुनिक राजनीति सिद्धांत के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उन्होंने सम्राट की संप्रभु शक्ति की वकालत की, अर्थात एक राजा के पास शासन करने और दंडित करने की असीमित शक्ति होगी। ये किसने बोला है? थॉमस हॉब्स ने बोला था। सत्तारूढ़ चीनी राजवंशों में से कौन सा राजवंश अंतिम है? मतलब कौन सा चीनी राजवंश अंतिम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, किंग राजवंश। किंग राजवंश जो था वो अंतिम, किंग राजवंश चीन में अंतिम शाही राजवंश था जो अंत तक चला, बस वही। अमेरिकी गृह युद्ध का अंत देखा गया, कैसा देखा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गुलामी के रूप में। अमेरिकी गृह युद्ध का अंत, देखिए अमेरिकी गृह युद्ध गुलामी और नस्लीय भेदभाव से संबंधित राज्य के अधिकारों पर विवाद के खिलाफ संघर्ष था, जो अप्रैल 1861 से शुरू हुआ और 1865 तक 4 साल तक ये चला था। रूसो जापानी युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। सही आंसर है सी, 1904। रूसो जापानी युद्ध 1904 में प्रारंभ हुआ। युद्ध 8 फरवरी 1904 को शुरू हुआ, जब मुख्य जापानी बेड़े ने पोर्ट ऑर्थर में रूसी नौसैनिक स्क्वाड्रन पर एक आश्चर्यजनक हमला और घेराबंदी की थी। तो याद रखना है 1904 में। चीन में युद्धरत राज्यों का काल कब प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 475 ईसा पूर्व चीन में युद्धरत राज्यों का काल प्रारंभ हुआ था। युद्धरत राज्य काल प्राचीन चीन में विभाजन का युग था। अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और दार्शनिक वसंत और शरद ऋतु अवधि के बाद किन राज्यों द्वारा उन सभी पर विजय प्राप्त करने से पहले विभिन्न राज्य युद्ध में थे और चीन का जो किन राजवंश के तहत फिर से एकजुट हो गया था। तो आपको इतना याद रखना है कि युद्धरत राज्य का जो काल था वो क्या था। शीत युद्ध शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही आंसर हो जाएगा ए, बर्नार्ड बारूक के द्वारा शीत युद्ध शब्द गढ़ा गया है। ये आपको याद रखना है। करोड़पति फाइनेंसर और वुड्रो विल्सन से लेकर हैरी एम ट्रूमैन तक के राष्ट्रपतियों के सलाहकार बर्नार्ड बारूक ने द्वितीय विश्व युद्ध के 2 सहयोगियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बढ़ते ठंडे संबंधों का वर्णन करने के लिए शीत युद्ध शब्द गढ़ा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है बर्नार्ड बारूक, आपको इनका नाम याद रखना है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, कोरियाई युद्ध कब समाप्त हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1953 में कोरियाई युद्ध समाप्त हुआ था। कोरियाई युद्ध उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का युद्ध था। लड़ाई 27 जुलाई 1953 को समाप्त हुई, जब युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोरियन लड़ाई भी, आपको ये याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे 40 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। एक ना एक एजुकेशनल ग्रुप में इसे जरूर भेजिए दोस्तों। आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।